चलिए एक बार गुड मॉर्निंग सबको, सुप्रभात। आज का गुड जो मॉर्निंग आज गुड मॉर्निंग सर। का जो ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड ओके सर। सबको सुप्रभात। गुड मॉर्निंग तो आज का जो टॉपिक गुड है, मॉर्निंग सर। म्यूट कर लो सब लोग। आज का जो आपका शीर्षक है, टॉपिक है, वो है सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम प्रोनाउन, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आप सबको मालूम ही है, पिछली कक्षाओं में भी आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं वही सर्वनाम होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं। विकारी माने जानते हैं, जो बदल जाता है। विकारी का मतलब है जिसको आप वचन, लिंग, ना कारक, इस सब से जिसको आप बदल दें वो विकारी है। जो जो पहले और बाद में किसी भी संज्ञा के बदले आते हो, यानी जो ये सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। वो पहले भी आ सकते हैं, बीच में भी आते हैं। ठीक है, सर्व माने क्या होता है? सरल शब्दों में देखिए, सर्व माने होता है सब, सर्व माने सब, नाम माने संज्ञा, नामों माने संज्ञाओं। नाम माने क्या होता है? संज्ञा। नाम माने संज्ञा होता है, के बदले जो शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम यानी सबके लिए नाम। सर्वनाम का क्या मतलब है? जो सबके लिए नाम हो, सर्वनाम। इसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। आइए देखें कैसे। देखिए, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है। देखिए यहाँ संज्ञा क्या है? राधा है। अब वह पढ़ाई में बहुत तेज है। अब हमने राधा की जगह क्या प्रयोग कर दिया? वह। तो यहाँ वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, तो वह पढ़ाई में बहुत तेज है, तो यहाँ वह जो है सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। देखिए यहाँ भी है, उसके उसके सभी मित्र उससे प्रसन्न रहते हैं। देखिए उसके, उससे, ये सब क्या है? सर्वनाम है। वह कभी भी स्वयं पर घमंड नहीं करती। देखिए यहाँ वह सर्वनाम है। ठीक है, और यहाँ देखिए स्वयं, स्वयं भी सर्वनाम है। आगे मैं आपको बताऊंगा। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे। आप लोग म्यूट कर लीजिए। ऑन कर। सभी बच्चे म्यूट रहेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। वह अपने माता पिता का आदर करती है। तो देखिए वह, ये जो वह है ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, आपने देखा कि ऊपर लिखे जो अनुच्छेद है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है अनुच्छेद में, राधा के स्थान पर वह, उसके, उससे, स्वयं, अपने आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। अतः ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे। आप देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम है ना, तो कौन कौन से हैं? आयुष वीडियो ऑन करिए, राजनंदिनी वीडियो ऑन करिए। ओके ठीक है, तो देखिए
अब देखिए सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं, देखिए मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन। ठीक है, क्या, जो, सो, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं जो लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं ना। जब कोई शब्द आप लिखते हो तो उसको बदल भी देते हो ना, एक पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग कर देते हो ना, एक वचन है तो बहुवचन हो जाता है। तो ये क्या है, उसमें जो रूप बदलता है। जैसे देखिए यहाँ दिया है, राधा नृत्य करती है, राधा नृत्य करती है। राधा का गाना भी अच्छा होता है, राधा गरीबों की मदद करती है। देख रहे हैं, राधा नृत्य करती है, यहाँ देखिए क्रिया है करती। तो यहाँ पे आप, अपना, यह, ठीक है, आप से क्या करेंगे, अपना हो जाएगा, यह से इस, इसका, वह से उस, उसका, ऐसे रूप बदल जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना, राधा का गाना भी अच्छा है, राधा गरीबों की मदद करती है। अब देखिए यहाँ लिखा है कि राधा नृत्य करती है, ठीक है, उसका गाना भी अच्छा होता है। देखिए राधा का गाना भी अच्छा होता है, तो राधा की जगह क्या हो गया, उसका। उसका यहाँ क्या है, सर्वनाम है, उसका गाना भी अच्छा होता है। ठीक है, फिर राधा गरीबों की मदद करती है, तो देखिए क्या लिखा है, वह गरीबों की मदद करती है ना, राधा की जगह देखिए वह का प्रयोग आ गया। तो इसी तरह से हम कर्ता, ये लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से रूप को बदलते हैं। आगे देखिए, सुभाष एक विद्यार्थी है। अब देखिए सुभाष की जगह हमने क्या प्रयोग किया, वह। सुभाष की जगह वह प्रयोग किया, तो वह रोज स्कूल जाता है। तो देखिए वह यहाँ क्या है, सर्वनाम है, वह यहाँ पे सर्वनाम है। वह यहाँ पे क्या है, सर्वनाम है। उसके पास सुंदर बस्ता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, तो यहाँ उसके, उसके क्या है, ये भी सर्वनाम है। उसके पास सुंदर बस्ता है, तो उसके भी सर्वनाम है। उसे घूमना बहुत पसंद है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो उपयुक्त वाक्यों में सुभाष शब्द संज्ञा है तथा उसके स्थान पर वह, उसके, उसे शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं, इसलिए ये क्या है, सर्वनाम। इसलिए ये सर्वनाम है। ठीक है, आगे चलिए, सर्वनाम के भेद। देखिए सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, आप लोग पढ़ लीजिए। आयुष कुमार वीडियो ऑन करो, राजनंदिनी वीडियो ऑन करो। आप सभी लोग इसको पढ़िए, कितने सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए, 6 प्रकार के सर्वनाम हो गए। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं ना। यानी विशेष, किसी विशेष व्यक्ति का, विशेष वस्तु का, विशेष स्थान का
अगर उसमें नाम होगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है भारती, विशेष होना चाहिए, कोई विशेष व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो ना, बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात होती है उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आते हैं। जैसे जैसे मैं आता हूं, ठीक है, मैं आता हूं, तुम जाते हो, वह भागता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है, मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम, वह आता है। ठीक है, जैसे मैं आता हूं, देखिए यहाँ मैं उत्तम पुरुष है ना, तुम कौन सा है, मध्यम पुरुष है, वह भागता है, वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। मैंने 3 पुरुष आप लोग को बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, 3 पुरुष होंगे ना। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार में देख लीजिए, 3 प्रकार के हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक को में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे आप अपने लिए जिन सर्वनाम का प्रयोग करते हो तो क्या होगा, उत्तम पुरुष। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। सॉरी, ये होगा पुरुषवाचक। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं हो गया, देखिए मैं पुरुषवाचक, तुम मध्यम पुरुष हो गया, मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष, तुम मध्यम पुरुष, इसके अलावा जो बचा वो हो गया अन्य पुरुष। मैं स्कूल जाऊंगा, मैं कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। हम मतदान नहीं करेंगे, हम क्या हो गया, उत्तम पुरुष। ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। यह कविता मैंने लिखी है, अब देखिए मैं जो है, यह कविता मैंने लिखी है, तो यहाँ मैंने कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक उत्तम पुरुष। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई, ठीक है, तो हमारी पुस्तकें भीग गई, हमारी कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक। यानी अपने लिए जो भी सर्वनाम आएगा राजनंदिनी, वो सब पुरुषवाचक होगा। चलिए अभी हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अब देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। सुनने वाला के लिए आप क्या कहते हो, कहते हो ना, है तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तो तुम जो है तू, तुम, तुम्हें, आप कहाँ जा रहे हैं, तुम्हारे, तुमने, आपने, ये सब मध्यम पुरुष है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुषवाचक है, सेकेंड पर्सन, समझ लीजिएगा। तुमने गृह कार्य नहीं किया, तो यहाँ तुमने कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। तुम सो जाओ, तुम कौन सा सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक। तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं, तुम्हारे कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक। तू घर देर से क्यों पहुंचा, तू कौन सा पुरुषवाचक होगा, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है, चलिए अन्य पुरुषवाचक देखिए, अन्य को इंग्लिश में थर्ड पर्सन भी कहते हैं, थर्ड पर्सन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। मैं और तुम को हटा दो पीयूष कुमार, तो और जितने बचे, अंशिका, मैं और तुम को हटा दो, जितने बचे वो कौन सा सर्वनाम होंगे, मैं और तुम के बाद अन्य पुरुष। ठीक है, संस्कृत की तरह इसमें नहीं है, इसमें अन्य पुरुष कहोगे। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तुम, और जितना बचा यह वह सब अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष में देखिए कौन सा है, वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। अगर ये सब शब्द आते हैं ना तो आप तुरंत जानिए कि यह
पुरुषवाचक सर्वनाम है अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद है ना, उत्तम, मध्यम, अन्य। स्मृति समझ में आ रहा है? अरे सिर हिलाया करो तब ना हमको समझ में आएगा। वेरी गुड, चलो ठीक है। देखिए उदाहरण, वे मैच नहीं खेलेंगे। अब वे मैच नहीं खेलेंगे तो देखिए वे आया ना, तो ये अन्य पुरुष के लिए है। आप किसी व्यक्ति के लिए या किसी को आप बुला नहीं रहे हो, आप कह रहे हो वे। अब वे कौन है? कोई व्यक्ति ही होगा, लेकिन वह सुनने वाला या कहने वाला नहीं है, वो कोई तीसरा है। तो उन्होंने कमर कस ली। अब उन्होंने कमर कसी है, उन्होंने अन्य, अन्य के लिए आप कह रहे हो। वह कल विद्यालय नहीं आया था, तो वह देखिए वह कल विद्यालय नहीं आया था। अब पार्टिकुलर वह कोई होगा ना, तो वह यहाँ पे अन्य पुरुषवाचक है। उसे कुछ मत कहना, उसे अन्य पुरुषवाचक ना। उन्हें रोको मत, जाने दो। ठीक है, अब आ जाइए, पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक में आपने 3 प्रकार के पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। समझ में आया सनाया सिंह? 3 पुरुष पढ़ लिए आप? ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए ये जो आप सिर हिला रहे हो वो कौन सी भाषा होती है जानते हो? सांकेतिक भाषा। भाषा 3 प्रकार के है, एक लिखित होती है, और एक मौखिक होती है, और एक सांकेतिक होती है। मौखिक में आप बोलोगे, उसको हम सुन के लोग जानेंगे, लिखित भाषा में लिख कर दोगे तो जानेंगे। और एक सांकेतिक होती है, हाथ से इशारा करोगे, सिर से इशारा करोगे, आंखों से भी इशारा होता है ना जी। देखिए पीयूष कुमार कह रहा है हाँ सर, ठीक है, तो सबसे इशारा होता है, तो एक भाषा है। आंख से भी इशारा करते हो तो लोग जान जाते हैं ना, सिर से इशारा करोगे तब भी जान जाते हैं कि वो हमको बुला रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो ये सब भाषाएं हैं सांकेतिक, इसको भी समझते रहिएगा। अब देखिए मैं आपको ट्रिक से बताया था, पुनियस प्रनी, पुनियस प्रनी ऐसे लिख के मैं बताया था। तो पु से पुरुषवाचक, नी से निश्चयवाचक, अ से अनिश्चयवाचक, स से संबंधवाचक, प्र से प्रश्नवाचक, नी से निजवाचक। तो अब दूसरा नंबर देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के जिस रूप से हमें किसी बात या वस्तु का निश्चित रूप से बोध, माने क्या होता है? ज्ञान हो जाए। निश्चित रूप से आपको ज्ञान हो जाए कि यह क्या है? यह मोबाइल है। आपको ज्ञान हो गया कि ये मोबाइल है, तो ये क्या होगा? निश्चित वाचक। ठीक है, ज्ञान हो जाना चाहिए आपको ना। दूसरे शब्दों में, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की वस्तु, पास या दूर की वस्तु के निश्चय का ज्ञान होता है, बोध माने ज्ञान, ज्ञान होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सरल शब्दों में जान लीजिए, जो सर्वनाम निश्चय पूर्वक किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो जैसे यह, वह, ये, वे आदि ना। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे करेंगे हम। तनुज का छोटा भाई आया है। अब यहाँ देखिए तनुज है ना, यह बहुत समझदार है। अब देखिए यह किसके लिए आया है? तनुज के लिए। तो तनुज के लिए आया है तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कह रहा है कि यह बहुत समझदार है, तो यह कौन? तनुज। किशोर बाजार गया था, वह लौट आया। देखिए किशोर की जगह वह का प्रयोग हुआ है, वह लौट आया। आप जान रहे हैं कि किशोर ही है, किशोर लौट आया है, तो यह वह, यह पुस्तक है ना। अभी मैंने बताया कि यह मोबाइल है ना, तो यह मोबाइल है। जब आप देख रहे हो तो आप तो क्लियर है कि यह मोबाइल है, तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? यह मोबाइल है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। निश्चयवाचक। चलिए आगे, निश्चयवाचक समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो यह वह, ये सब कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम देख लीजिए, यह जस्ट उसका उल्टा है। वहां निश्चय होता है, यहाँ निश्चय नहीं होता है। समझ, यहाँ अनिश्चय रहता है, उसका विलोम है।
जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, बोध माने ज्ञान न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन कौन से होते हैं? जैसे कोई, कुछ, किसी, ये सब होते हैं। 10 मिनट और बचा है जी। कोई, कुछ, किसी ना, वाक्यों में इनका प्रयोग देखिए। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। अब कह रहे कोई मिलने आया था, पता नहीं है कौन आया था, कोई आ गया ना तो अनिश्चयवाचक। पानी में कुछ गिर गया है, देखिए कुछ, कुछ शब्द से मालूम नहीं हो रहा है कि पानी में क्या गिरा है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक। तो कोई, कुछ, किसी ना अगर शब्द आता है तो आप जान जाइए कि यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ गिरा है, चाय में कुछ पड़ा है, कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। संबंधवाचक, संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे भी शब्दों में देख लीजिए कि जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आते हैं ये देख लीजिए। जो आता है ना, जिसकी आता है, ठीक है। अंशिका समझ में आ रहा है? अंशिका कुमारी, एकदम नियम याद कर लीजिएगा आप लोग, ताकि आगे आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नियम अभी से याद कर लीजिए, आप लोग का अभी मेमोरी बहुत तेज है, याद जितना याद करोगे सब याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो रट लेना, ठीक है, ताकि बाद में आपके पास ये न रहे कि मेरे पास दिमाग मेरा खाली है। देखिए अब इसका प्रयोग जो, जिसकी, जो, सो, जिसने, जैसा, वैसा अगर आता है ना तो ये सब संबंधवाचक सर्वनाम है। वाक्यों में इनका प्रयोग देख लीजिए कैसे करोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो देखिए जैसा वैसा ये संबंध को बतला रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, ये क्या है? संबंधवाचक है, ठीक है। आगे आइए, प्रश्नवाचक। 5वां नंबर का प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाद में कोई मत कहना कि सर हम सर्वनाम हमें नहीं समझ में आया और आप पढ़ाए भी नहीं, तो ऐसा मत कहिएगा। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे आप लोग हो ना, तो ऐसा नहीं करना है, एकदम सीख लेना है। नहीं समझ में आएगा हमको बताइएगा। तो प्रश्नवाचक सबसे सरल यही वाला है। आप सब लोग कहोगे सर ये तो प्रश्न पूछा जाता है, बिल्कुल सही है। प्रश्न पूछोगे तुम क्या कर रहे हो पीयूष कुमार, तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अंशिका तुम क्यों हंस रही हो, तो क्यों क्या है यहाँ पे? प्रश्नवाचक है। अरे प्रश्न किया तो प्रश्नवाचक है, ठीक है। सबसे सरल है। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन, क्या, किसने आदि ना। टोकरी में क्या रखा है, देखिए क्या प्रश्नवाचक है। बाहर कौन खड़ा है, लेकिन इसमें देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसको आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बिल्कुल लगाना ही लगाना है। जो प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएगा उसका गलत, ठीक है। तुम क्या खा रहे हो, तो यहाँ क्या प्रश्नवाचक है। और लास्ट आ जाइए निजवाचक सर्वनाम। निज माने होता ही है अपना ना, तो अपना के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, तो निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है ज्ञान। बोध माने ज्ञान कराने वाला, अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराना। अपनेपन का अगर ज्ञान हो जाएगा तो वहां निजवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाए उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद, स्वयं। आप कहते हैं ना मैं स्वयं चला जाऊंगा, आज मैं यह काम खुद कर लूंगा ना, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है। आप कल दफ्तर नहीं गए थे, ये देखिए आप मेरे पिता श्री बसंत सिंह हैं, तो यहाँ जो आप है ये तो आदर सूचक परिचय देते हैं,
ठीक है। ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद आप करते हैं। देखिए आप, इसमें जो आया है ये आप, यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा जो स्वयं के लिए आए, स्वयं के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, खुद, अपने, आप, ये सब शब्द जहां आएगा आप जान जाइएगा वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, टाइम भी लगभग समाप्त होने वाला हम लोगों का है। तो ये रहा सर्वनाम, सर्वनाम के 6 भेद आप लोग याद कर लीजिएगा, 6 का नियम याद कर लीजिएगा, और 6 में जो 6 सर्वनाम है उसके जो शब्द हैं कि किस सर्वनाम में कौन शब्द का प्रयोग होता है वो आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए मैं आज